हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राक्षस विधि के द्वारा सबसे पहला विवाह ठाकुर जी का रुक्मणी के साथ हुआ। बोले राक्षस विधि? हाँ, मनुस्मृति में 8 प्रकार की विवाह की विधि है। ब्रह्म विवाह, सब घर वाले मिलकर के और खोजबीन करके गोत्र का एक दान करें और फिर अग्नि के फेरे लें ब्राह्मणों की अग्नि की साक्षी में, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। ऐसे गंधर्व विवाह, प्रेत विवाह, राक्षस विवाह किसको कहते हैं? कि लड़का लड़की को भगा करके ले आए, ब्याह कर लिया। लेकिन इन 8 विवाह में समझने वाली बात यह है कि 8 विवाह में कन्या की मर्जी होना चाहिए। यदि कन्या की मर्जी नहीं है तो विवाह मान्य नहीं है, ये शास्त्रों की आज्ञा है। तो भैया, और ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ कपल शास्त्रों में उसको कहा कि बहुत हो गया तो 10 साल के अंदर का डिफरेंस हो, बहुत ज्यादा नहीं, वो सबसे बढ़िया विवाह माना जाता है। तो राक्षस विधि के साथ तो श्री सुखदेव जी की इस बात पर पूछा परीक्षित ने कि भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी रुक्मणी जी का हरण करने की, कृपया ये कथा बताइए। तब श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाते हुए कहा, राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्मक राजा हैं कुंडिनपुर के, भगवान है द्वारिका के, और ये कुंडिनपुर अमरावती के पास है। यानी कन्हैया की पहली ससुराल आपका महाराष्ट्र है, अमरावती के पास। तो तुम सबरे भैया श्री ठाकुर जी के संबंधी हो, वो भी ससुराल पक्ष वाले, और ससुराल वालों की तो कितनी इज्जत होती है। अपने यहां तो दामाद को पलकों पर बैठाला जाता है, फिर भले दामाद 80+ वजन वाला हो, लेकिन बैठाला पलकों पे ही जाता है। तो बड़े चाव से भगवान की ये मंगलमय कथा का श्रवण करना। 5 बच्चे हैं इन भीष्मक राजा के। एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी, लक्ष्मी के अंश से रुक्मणी का प्रागट्य हुआ। रुक्मी, रुक्मांगद, रुक्ममाली, ये सब रुक्मणी के भाई के नाम है। तो 5 भाई हैं। नारद जी से रुक्मणी ने बचपन में खूब ठाकुर जी की कथा सुनी है, तो द्वारिकाधीश से प्रेम कर बैठी। खुद का पति स्वीकार कर लिया कन्हैया को। और यहां ये बात पता चली रुक्मी आदि जो भाई थे उनको, तो उस समय के लोग ठाकुर जी को जरा राजा नहीं मानते थे। वो कहते थे गाय चराने वाला राजा बन बैठा है। तो रुक्मी ने कहा वो गाय चराने वाले से हम अपनी बहन का ब्याह करेंगे। पिताजी ने समझाया तो पिताजी को भी डांट करके चुप कर दिया। फिर जब नहीं माने पिताजी, तो जबरदस्ती रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। ये शिशुपाल कौन है? भगवान की बुआ का बेटा। शिशुपाल के साथ ब्याह तय हो गया, और इतने जल्दी मुहूर्त निकाला कि 2 दिन बचे हैं शेष ब्याह में, और बारात भी आ गई। शिशुपाल दूल्हा बन के आया, और दूल्हे के हाथ में नारियल श्रीफल पकड़ाया जाता है। आपके महाराष्ट्र में श्रीमंती होती है, नारियल पकड़ाया जाता है। तो सुना शिशुपाल ने कि रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती, तो हाथ का नारियल कांपने लगा। अभी बैठ जाइए माताओं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। शिशुपाल के हाथ का नारियल कांपने लगा। किसी ने कहा कि भाई चिंता का विषय नहीं, अपने पास सेना है। अरे बोले तुम जानते नहीं, वो मेरे मामा का छोरा है, जिस पर एक बार सोच ले फिर उसका हरण कर लेता है, उसको चुरा लेता है, खींच लेता है अपनी ओर। कृष्ण का मतलब ही है जो अपनी ओर खींचे। तो शिशुपाल घबरा रहा था। सैनिकों ने समझाया तुम नारियल ठीक से पकड़ो, सब ब्याह बढ़िया हो जाएगा। और शिशुपाल की बारात आई। यहां रुक्मणी बैठे बैठे विचार कर रही हैं क्या करूं क्या करूं। तो एक दासी थी, उसने कहा कि राजकुमारी एक काम करिए ना, आप द्वारिकाधीश से प्रेम करती हैं, ये बात उनको पता है। बोले कैसे पता होगी, आज तक हम मिले ही नहीं, कहां से बताऊं। तो बोले एक काम करिए, एक पत्र आप लिखिए ठाकुर जी के नाम। तो रुक्मणी ने एक पत्र श्री ठाकुर जी के नाम लिखा, और एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाकर उनके हाथ में दिया, और कहा महाराज इस पत्र को लेकर के जाइए और द्वारिकाधीश को यह पत्र सुनाना। और यह पत्र रुक्मणी प्रेम पत्र के नाम से भागवत में जाना जाता है। बहुत सुंदर प्रेम पत्र। और वो ब्राह्मण
पत्र लेकर के उसी रात्रि में रथ पर बैठ करके निकल पड़े। पूरा दिन लगा पहुंचने में द्वारिका। रात्रि में द्वारिका पहुंचे, भगवान शयन कर रहे थे और यहां पर सीधे अंदर गए। भगवान के द्वार पर ब्राह्मणों का निषेध नहीं, स्वागत किया भगवान ने। आइए महाराज, कहां से पधारे? तो कहा मैं महाराष्ट्र से, कुंडिनपुर से आया हूं। अच्छा महाराज, आपका नाम? बोले मेरा नाम सुदेव। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, मेरा नाम वासुदेव। बोलिए महाराज। तो बोले हमारी राजकुमारी ने आपके नाम ये पत्र भेजा है। तो भगवान शर्माए कि पहली बार किसी ने प्रेम पत्र भेजा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा एक काम करो ना महाराज, आप ही पढ़ के सुना दो। बोले अरे नहीं, मैं कैसे आप दोनों? नहीं, पढ़ के सुना दो। तो फिर सुदेव ने पत्र खोला और उस पत्र में लिखा था रुक्मणी ने। बता दूं क्या लिखा था? किस किस को जानना है क्या लिखा था? हाथ उठाओ। जानना है पक्का? अपना प्रेम पत्र किस किस को पढ़ाया है? अपना तो पढ़ाया नहीं और ठाकुर जी का कह रहे हो कि सुना दो। वाह! लेकिन भगवान ने उस पत्र को भागवत में सोशल किया, चिंता मत करो। और ये आजकल का प्रेम पत्र नहीं है, बहुत मर्यादित। क्या प्रेम पत्र है! फर्स्ट प्रेम पत्र, पहला प्रेम पत्र रुक्मणी ने लिखा। 7 श्लोक लिखे थे इसमें और रुक्मणी ने लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतुंगतापम् रूपं दृशादृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्तम पत्रपं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। रुक्मणी जब पत्र लिखने बैठी होंगी तो विचार किया कि संबोधन क्या करूं, क्या लिखूं। प्रियतम लिखती हूं तो ये आगे का लाइट। ये शादी बारात में अक्सर लाइट होती है, जनरेटर का प्रॉब्लम। तारे जमीन पर निकल पड़े और गजब की बात देखो, साउंड चालू है। चलो सभी अपने मोबाइल की लाइट चालू कर लो और इस भजन के साथ सभी ठाकुर जी की आरती वहीं उतारो, ठीक है। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे आँखियाँ प्यासी रे। आ जाओ ठाकुर।
कोई बात नहीं, ये जितने चालू है उतने में हो जाएगा, है ना? बस थोड़ा ही समय बचा है। तो पत्र में 7 श्लोक पढ़ करके श्री सुदेव जी ने कृष्ण को सुना। क्या लिखा था? जब पत्र लिखने बैठी रुक्मणी तो विचार किया कि संबोधन क्या करूं। यदि पतिदेव लिखती हूं तो विवाह तो हुआ नहीं, तो बड़ा सुंदर संबोधन किया। ध्यान से सुनिए, जैसे हम लोग संबोधन करते हैं ना, डियर, तो रुक्मणी ने क्या संबोधन किया? हे भुवन सुंदर, तीनों लोकों में आपके समान कोई सुंदर नहीं है। ठाकुर जी ने कहा मुझे तुमने देखा ही नहीं तो कैसे पता? तो रुक्मणी ने कहा श्रुत्वा गुणान, सुना है आपके गुणों को, आपके गुणों को सुन करके मैं आपकी हो गई हूं। नारद जी से सुना। सुनना ये पहली भक्ति है। जो सुनेगा वो कृष्ण से प्रेम करेगा। मैंने सुना है आपके गुणों के बारे में, और यदि आप विचार कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, विवाह के लिए आपसे प्रस्ताव में रख रही हूं, तो सुनिए प्रभु, 7 चीजें विवाह में देखी जाती हैं। कात्वा, मुकुंद, महती, कुल, शील, रूपा, विद्या, वय, द्रविण, धाम, ये 7 चीजें देखी जाती हैं। कितना पढ़ा लिखा है दोनों देखना पड़ता। लड़की कितनी पढ़ी है, लड़का कितना पढ़ा, ये सब बातें शास्त्रों की है। वय कितनी, आयु कितनी है, रहने का मकान दोनों का कैसा है, ये सब 7 चीजें देखी जाती हैं। इन 7 बराबर हूं, अभिरात्म तुल्यम। बड़ा आध्यात्मिक पत्र है ये। मानो जीवात्मा कह रहा है कि भगवान हम तो आपके अंश हैं, और अंशी के गुण अंश में होते हैं, जैसे आप वैसे हम। तो प्रभु मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ, आपकी वाट देख रही हूँ, आप आकर के और मेरा हरण करिए, क्योंकि 2 दिन में मेरा शिशुपाल ब्याह कर लेगा, और मैं, आप नरसिंह हैं, नरसिंह का भाग कोई गीधड़ ले ले तो ये ठीक नहीं है प्रभु, आप आकर के हरण करिए। और यदि आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये सब होगी, तो आइडिया मैं देती हूँ, यहां लिखा भी है आइडिया रुक्मणी। अंत्या पुरांतर चरी मणिहत्य बंधुम स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदात्मुपायम पूर्वे द्विरस्तु महती कुल देवी यात्रा। एक दिन पहले हमारे यहाँ नियम है कि होने वाली दुल्हन कुल देवी की पूजा करने, गिरिजा जी की पूजा करने शहर के बाहर जाती है। तो बस मैं वहां आऊंगी और वहीं से मेरा हरण कर लेंगे। और यदि आप नहीं आए तो मैं सच कहती हूं कि मैं अपने प्राण को आपको समर्पित करके इस देह को छोड़ दूंगी। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ। अब कौन नहीं जाएगा? तो सुदेव ब्राह्मण ने पत्र को फोल्ड करके रखा और कहा कि अतकाय करायचे आहे, अब क्या करना है? हाँ, तो महाराष्ट्र से गए ना ब्राह्मण। तो तुम्हाला काय वाटतंय? मला मराठी येत नाही? येते मला मराठी, जास्त नाही, थोडं माहिती होतं पण येते मला टुटी फुटी। तो का बाबा आता काय करायचं आहे? लवकर करा नहीं तर उशीर होऊन जाईल, जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएंगे, कल ही ब्याह हो जाएगा। नंतर कृष्ण म्हणाले काय सांगू महाराज, मला पण रात्री झोप येत नाही। क्या बताऊं महाराज, मुझे भी रात्रि को नींद नहीं आती। ये तो मैंने मराठी में कहा, हिंदी में भी कहा नींद नहीं आते। संस्कृत में कृष्ण ने कहा तताहमपि तच्चित्तो निद्राम न चलभे निशी। अरे मेरा भी चित्त रुक्मणी के पास है, मुझे भी नींद नहीं आती। भगवान ये कहना चाहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस भावना से मुझे भजता है मैं भी उसको भजता हूं, जिस भावना से। यदि बैठे बैठे किसी दिन मुंह से कृष्ण नाम निकल गया ना, समझना कृष्ण भी तुमको याद कर रहे हैं, पक्की बात। जो जैसे उनको भजता है भगवान भी अपने भक्त का भजन करते हैं। तो महाराज क्या करना है जल्दी बताइए। और हाथ पकड़ करके सुदेव ब्राह्मण का बाहर लेकर के आए कन्हैया। दारुक से कहा रथ निकालो और कहा कि घोड़े की लगाम दो मेरे हाथ में, तुम आराम करो। उसी समय